एक तरफ है यूएस का प्रेशर, दूसरी तरफ है रशिया की फ्रेंडशिप। अब इंडिया को बनाना है दोनों के बीच बैलेंस। अभी तक तो आपने न्यूज में हर जगह ये सुन ही लिया होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्या है ये टैरिफ का पूरा मामला। FY 22 से 25 तक रशिया से सस्ती क्रूड ऑयल लेकर इंडिया ने एवरेज $7.3 बिलियन का एनुअल फायदा उठाया है। लेकिन अगर इंडिया यूएस की बात नहीं मानता तो यूएस हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ और ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में ये ट्वीट करके कहा भी है। अब समझो, 25% टैरिफ के साथ इंडियन इंपोर्ट्स पर $21.6 बिलियन का इम्पैक्ट आ सकता है। मान लो अगर हम रशियन ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते रहते हैं और यूएस हम पर पेनल्टी लगा देता है, तो अगर हम यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर के चलते हैं तो हम यहाँ लेते हैं, अगेन एक अजम्पशन है 145%। ये हम 145% क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो टैरिफ है वो चाइना पर लगाया जा चुका है। तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर के चलते हैं, 145% टैरिफ के साथ हमें इम्पैक्ट पड़ेगा $125 बिलियन का, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब ये इम्पैक्ट क्या होगा? बेसिकली इंडिया से जो यूएस में एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स हैं वो महंगे होने लगेंगे, तो बाकी जो कंपेटिटर्स हैं उनके गुड्स सस्ते रहेंगे, जिससे लोग इंडियन आइटम्स को कम खरीदना चाहेंगे और एक तरीका जो बिजनेस लॉस है वो हमें झेलना पड़ेगा। और उसमें भी आप समझिए ये डेटा जो है वो सिर्फ अजम्पशन में हम यहाँ पर ले रहे हैं, इससे कई ज्यादा लॉस जो है वो हमें हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना फायदा हमें रशिया से ऑयल लेकर के नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान हमें यूएस से ट्रेड खराब करने पर हो सकता है। वो भी तब जब यहाँ हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद करने के बाद भी जो ट्रंप है वो इस टैरिफ को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। अगर इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद करता है तो ग्लोबल सप्लाई कम हो सकती है, जिससे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। जब क्रूड ऑयल का जो इंटरनेशनल प्राइस है वो $10 पर बैरल तक बढ़ता है, तो इंडिया को जो ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है उसका टोटल खर्चा 12 से 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाता है। अब इससे क्या होगा? इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा। CAD का मतलब क्या हुआ? हम देश के बाहर से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, और कम सामान जो है वो बेच रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो डेफिसिट है वो इंडिया की GDP पर 0.3 से 0.5% तक का इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। तो ना ऑयल का हमें फायदा मिलेगा ना ट्रेड का। रशिया से ऑयल लेना बंद करना सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक रिस्क भी है, और साथ ही साथ लंबे टाइम से चले आ रहे रशिया और इंडिया फ्रेंडशिप का मैटर भी है। अब इंडिया ये बैलेंस कैसे क्रिएट करेगा ये हमें देखना बाकी है, लेकिन क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने जो थॉट्स हैं वो भी हमारे साथ कॉमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। Investment in the securities market is subject to market risks. Read